to everyone concerned. And the efforts put in by the agencies just before the storm hit, around about 5 lakh people were successfully moved to relief shelters. So that is a major thing. And please remember that before people were shifted into the relief shelters, all the shelters were sanitized by the NDRF people so that there was no chance of infection. But you must realize that people living in close quarters, especially old people and young children, become very vulnerable indeed. And now the challenge is to see that they stay healthy and there is no cause for infection, and proper medicines are given to them, and proper food and relief is extended to these people. And also that people have to sooner or later get back to their homes, and that is a process which cannot be hurried, but at the same time cannot be delayed either, because as it is, the administration is hard pressed with COVID, and now on top of this Amphan. So all this combined together is pulling at the seams. So therefore, let us hope that everything comes out well, and it's probably to this direction that this meeting will be a major step in finding the way forward. Preeti. All right, Rajiv, also very quickly let us know more about the reaction of the people. और उससे पहले हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें आपको हम पहुंचा रहे हैं, और ममता बनर्जी भी इन तस्वीरों में दिख रही हैं। और ये महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान, ये पहली बार इस तरह प्रधानमंत्री किसी क्षेत्र का दौरा करते हुए तस्वीरों में कैद हुए हैं, और वो लगातार अम्फन के बाद जो नुकसान हुआ है उसको समझने की कोशिश इस हवाई सर्वेक्षण के बाद करते हुए दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दौर पर प्रधानमंत्री मोदी 72 लोगों की जान का आंकड़ा कल तक सामने आया था, और बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था, और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार तमाम अफसरान से बातचीत करते हुए और इस बात को समझते हुए कि आखिर इस पूरे दौर में, इस तूफान के समय में कैसे प्रशासन एक्टिव है, किस तरह के मेजर्स लिए गए हैं, और समीक्षा बैठक में और क्या क्या किया जा सकता है, इस पर प्रधानमंत्री विचार विमर्श करते हुए। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहले हवाई सर्वेक्षण किया उन्होंने, और अब समीक्षा बैठक। ये समीक्षा बैठक इस लिहाज से अहम है, 2 तरफा चुनौतियां हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह अम्फन तूफान ने जो नुकसान पहुंचाया है, कैसे इस नुकसान के दौरान हम संभल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आशिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। आशिका, ये महत्वपूर्ण है दोनों तस्वीरें जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल, जो आज ये देखा जा सकता है कि राजनीति को परे रखते हुए ये दोनों नेता मिनटों की जो बात थी, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री आए और स्वयं जो है एरियल सर्वे करें, और उसके बाद तुरंत ही अपना कार्यक्रम बनाया प्रधानमंत्री ने, और आज सुबह पहुंच भी गए, और एक ही हेलीकॉप्टर में दोनों नेता गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ही हेलीकॉप्टर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को बैठाया है। साथ ही एक और हेलीकॉप्टर था जिसमें भी दूसरे केंद्रीय मंत्री और उड़ीसा के भी मंत्री थे। अब ये लोग बसीरहाट पहुंच चुके हैं, जहां पर एक डिटेल्ड बैठक हो रही है अधिकारियों के साथ, जो नुकसान है उसका जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मोटे तौर पर ये तय नहीं हो पाया है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन एक प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री को सौंपेंगी, और इसके बाद लगातार केंद्र से मदद की उम्मीद है, ये ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं। जी, और ऐसे में लगातार ये जो तस्वीरें आ रही है, ये प्रधानमंत्री की इस मौजूदा स्थिति में गंभीरता को भी दिखाता है कि किस तरह से हमने देखा कि कोरोना वायरस से लड़ाई के दौरान वो समय समय पर हम लोगों से जुड़े, पूरे देश के नाम उन्होंने संबोधन किया, लेकिन ये अवसर इस तरह लोगों के बीच में बैठकर अम्फन तूफान की समीक्षा करना, ये भी एक मैसेज देता है कि बहुत अगर मुसीबत आएगी तो उनका नेता, उनके प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंच जाएगा और हालात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आशिका, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल भी देर नहीं लगाई प्रधानमंत्री ने यहाँ आने में, बिल्कुल समय नहीं लिया। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब कल बात कर रही थी तो उन्होंने ये कहा क्योंकि मौसम अभी भी साफ पूरी तरह से नहीं हो सका है, बादल बने हुए हैं, इसलिए वो 1-2 दिन के बाद ही एरियल सर्वे पे निकलेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने बिल्कुल देरी नहीं की, खुद ही कल शाम को ये कार्यक्रम तय किया, आज पहुंच भी गए। जो प्रभावित इलाके हैं उनका
सर्वे भी कर चुके हैं, अब बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें वो भी, प्रधानमंत्री की बात करें वो भी, लोगों के साथ पूरी तरह से दोनों ही नेता खड़े रहे हैं। मुख्यमंत्री भी रात को खुद जिस दिन तूफान आया था सचिवालय में कंट्रोल रूम में बैठी थी और कमान खुद ही संभाल रखी थी। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री से कल खुद मुख्यमंत्री ने जब अपील की, उसके कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम बनाया। और अभी विशेष तौर पर जो ये सबसे ज्यादा प्रभावित 2 जिले हैं, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, इनका सर्वे कर चुके हैं। तो आप बता रहे हैं उत्तर दक्षिण परगना और दक्षिण लगातार दोनों का जो उन्होंने सर्वेक्षण किया है, लेकिन इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं राज्यपाल हैं और लगातार समीक्षा बैठक को उस मकाम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है जिससे हालात को बेहतर किया जा सके। तो वो कौन कौन से विकल्प हैं जिन पर चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी भी मौसम बहुत अच्छा नहीं है वहां पर? बिल्कुल, मौसम अभी साफ नहीं है। और बात करें जो बैठक है, फिलहाल ये तय किया जा रहा है कि जो नुकसान है वो कितना बड़ा है, क्योंकि ये जो 2 जिले हैं पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं, ये अभी भी साफ नहीं हो। चुनाव के काम में व्यस्त था और उसी समय भारत को एक साइक्लोन का मुकाबला करना पड़ा था। उस समय सबसे ज्यादा दुष्परिणाम उड़ीसा पर हुआ था। आज 1 साल बाद फिर से साइक्लोन ने भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहाँ के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। संपत्ति का भी नुकसान काफी होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे घरों का उजड़ जाना हो, अनेक प्रकार का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हो, चाहे खेती क्षेत्र से जुड़े हुए, हर किसी को नुकसान होता है। आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है। केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए। बंगाल जल्द से जल्द
तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है, भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आज समग्र देश को जिनके लिए गौरव है, ऐसे राजा राम मोहन राय जी की जन्म जयंती है और उस समय मेरा पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है। लेकिन संकट की घड़ी से हम जूझ रहे हैं, तब मैं तो इतना ही कहूँगा कि राजा राम मोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दें ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम बैठ करके मिलजुल करके एक उज्जवल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा राम मोहन राय जी को उत्तम श्रद्धांजलि होगी। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं। मन में एक कसक तो रह जाएगी। यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहां की सरकार से बातचीत करूंगा। मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकले, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, जो पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए हैं। उन्होंने 1000 करोड़ की मदद का ऐलान भी किया है, साथ ही मुआवजा उन लोगों को जिनके परिवार में मौत हुई है और साथ ही घायलों को भी मुआवजे की बात उन्होंने कही है। आशिका हमारे साथ जुड़ी हैं। आशिका, एक महत्वपूर्ण बात, इन ऐलान के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि साइक्लोन और कोरोना वायरस दोनों में जो लड़ाई का तरीका है अलग अलग है। साइक्लोन में आप जहां पर हैं आपको वहां से निकलकर बाहर आना होगा और कोरोना वायरस में जहां है आपको वहां लॉकडाउन होना होगा। ऐसी स्थिति में इन दोनों चुनौतियों से मजबूती से लड़ना है और उस मंत्र को प्रधानमंत्री ने काफी हद तक देने की कोशिश की।
बिल्कुल अर्पिता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसी वजह से और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा राज्य सरकार को भी, एनडीआरएफ की टीमों को भी, क्योंकि जो भी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स थे उनको पूरी तरह से भरा नहीं जा सका। उनको 50% कैपेसिटी तक ही भरा जा सका। 6 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया। बहुत बड़ा जो है वो आंकड़ा है। और बिल्कुल, और ये जो 1000 करोड़ की आपने बात कही है ना, उस ऐलान पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं आशिका। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया, और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं। और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। संपत्ति का भी नुकसान काफी होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे घरों का उजड़ जाना हो, अनेक प्रकार का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हो, चाहे खेती क्षेत्र से जुड़े हुए, हर किसी को नुकसान होता है। आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है। केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी।